तो गाइस पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किम को रिमेम्बर करने के बाद मासूम फिर उसे कॉल करता है एंड मिलने के लिए बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मासूम किम से मिलने आ गया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हम 3 साल पहले हैनान में मिल चुके हैं। किम तो साफ मुकर जाता है, नहीं तो अगर मिले भी हों मुझे कुछ याद नहीं है। मासूम फिर वहाँ से चला जाता है। गिबियोम आंट से मिलने ऑफिस आई होती है एंड उसके ऑफिस आने के बारे में यांग मासूम को भी बता देता है। एक्चुअली में गिबियोम आंट को वो सब स्टफ लौटाने आई थी जो कि वो उसकी फैमिली को देकर आई थी। गिबियोम तो उन्हें ये भी कहती है कि आप ये मत सोचें कि मैं मासूम से ब्रेकअप कर लूँगी, ये तो सिर्फ आपकी भूल ही होगी। आंट तो यहाँ पर उसे एक मर्डरर होने का भी ताना दे देती हैं। तभी ऊपर से मासूम वहाँ पर आ जाता है। वो तो आंट को गिबियोम से दूर रहने का कहता है एंड ये भी कि जैसे भी है मैं इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो गिबियोम को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड बाद में गिबियोम से आंट के इतने हार्श बिहेवियर की वजह से मासूम उससे अपोलोजाइज भी करता है। तो गिबियोम उसे यूँ सॉरी बोलने से मना करती है कि इट्स ओके। मासूम तो फिर वहाँ से चला जाता है। आंट को मासूम पे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो अब मासूम की इलनेस को पूरे बोर्ड के सामने एक्सपोज करने का इरादा कर चुकी थी ताकि सब मिलकर उसे चेयरमैन सीट से फायर ही कर दें। आंट ने गिबियोम की फैमिली के साथ बड़ा बुरा किया था, तो वो उसकी फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर उन्हें हैप्पीनेस देने का डिसाइड करता है। कि जून तो मासूम के ऑफिस पहुंचा होता है और वो उसे अपनी ली के साथ हुई किसका भी बता चुका होता है। मासूम तो उसे काफ़ी छेड़ता है कि एक तो तुम मुझसे कहते रहते हो कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, अब उससे किस भी तो कर ली। खैर फिर वो ली से मिलने पहुंचा होता है। ली तो उसकी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहती थी, बट की जून उसे फिलहाल अपनी एजेंसी में वर्क करने से मना कर देता है, तो वो इस बात से सैड हो जाती है। वो जब इस बारे में जैंग को बताता है तो ली को ठुकराने पर उसे जैंग से जूते भी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हर हाल में ली को अपनी कंपनी में वर्क करवाना चाहते थे। मासूम को जब आंट के घटिया प्लान का पता चलता है कि वो उसे एक्सपोज करने वाली है, ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होती है। फिलहाल वो सारंग से मिलने पहुंचा होता है। कंपनसेशन के तौर पर वो तो उसे बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद कर देता है एंड साथ में उससे ये प्रॉमिस भी लेता है कि इस बारे में गिबियोम को ना बताना कि कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। गिबियोम के भाई की स्टडी वगैरह में भी वो उसकी हेल्प करता है। जिस बस में गिबियोम इस वक्त ट्रैवल कर रही होती है उसमें भी मासूम ने कुछ बंदों को हायर करके उसके वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट करवाया होता है। आज फर्स्ट टाइम लोगों को अपने सॉन्ग सिंग करते देखकर गिबियोम काफ़ी खुश होती है। सो फाइनली मासूम की फैमिली को खुश करने वाला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाता है। वो तो स्पेशल डैड से भी मिलने गया था एंड उन्हें उसने एक पौधा भी गिफ्ट किया था। डैड को मासूम काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन लगा था। आंट के हवाले से वो उससे बिल्कुल भी एंग्री नहीं थे। किम ने झूठ मूठ के एविडेंसेस इकट्ठे करके अब दोबारा से गिबियोम पर केस कराने का डिसाइड कर लिया था। वो उसे अब हर हाल में जेल में देखना चाहता था। एक चैरिटी इवेंट होने वाला होता है। मासूम उस इवेंट में जाकर मीडिया के सामने अपनी इलनेस को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। यही बेहतर मौका था एंड गिबियोम को कॉल करके उस इवेंट में आने की दावत दे देता है और साथ में उसने की जोन को भी वहां पर आने का कह दिया था। ना सिर्फ इन लोगों को बल्कि ली को भी मासूम ने इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया हुआ था। गिबियोम तो उसे वहां देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है एंड सोचने लगती है कि आखिर मासूम ने इसे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। एंड फिर यहाँ पर उसकी की जून से भी मुलाकात हो जाती है। मासूम के बताने पर इन दोनों को ये भी पता चलता है कि बचपन में मासूम की बर्थडे वाले दिन इनकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। ये बात दोनों के लिए ही काफ़ी सरप्राइजिंग होती है।
मासूम गिबियोम को मॉडल बनने की ऑफ़र करता है, जिसे गिबियोम रिजेक्ट कर देती है कि मैं फ़िलहाल अपना नेम क्लियर कर लूँ, फिर अपने करियर का सोचूंगी। खैर मासूम फिर मीडिया के सामने अपनी भूलने वाली डिजीज़ को एक्सपोज कर देता है एंड साथ में ये भी कहता है कि फ्यूचर में अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया या मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी डोनेशंस वगैरह में दे दी जाएगी। उसे और किसी बात से कोई गर्ज नहीं था। उसकी इलनेस का आज फर्स्ट टाइम की जून को पता चला था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है कि तकरीबन आंट्स और तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोगों को तुम्हारी इस बीमारी का पता था सिवाय मेरे। क्या तुम मुझे इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि इस सब का मुझे भी बता देते। उससे एंग्री होकर वो तो फिर वहाँ से चला जाता है। उसे इमोशनल होता देखकर ली उसके पास आती है एंड वो की जून को फिर तसल्ली देने लगती है। आंट का तो सारा बना बनाया प्लान खाक में मिल चुका था। अब तो वो कभी भी मासूम की दौलत नहीं हड़प सकती थी। कि जून को चेयर अप करने के लिए ली उसे अपने साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर आती है। वो तो आज दुखी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेता है। फिर वो इतना टुन हो जाता है कि ली को ही उसे ऑफिस छोड़ने आना पड़ता है। दूसरी तरफ किम तो एक स्ट्रेंजर से ड्रग्स वगैरह लेने आया होता है। मेन ड्रग डीलर खुद था और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाता था। मासूम तो एक दफ़ा फिर से टॉप सर्च लिस्ट में आ गया होता है। लोगों ने उसे डोनेशन किंग का नाम ही दे दिया था। आर तो इस सब को देखकर काफ़ी गुस्से में होती हैं। मासूम तो उन्हें ग्रीडी होने का ताना भी दे देता है कि आपको रिश्तों और लव से ज़्यादा सिर्फ पैसों की ही कदर है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मासूम को अपनी दौलत से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी मनी को अपने मरने के बाद डोनेट करने का ही डिसाइड किया था। मासूम की इलनेस का सुनकर गिबियोम की फैमिली को फिर भी उसका गिबियोम से डेट करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होता। अब गिबियोम को शक होने लगता है कि कहीं उसने इन्हें कुछ दिया तो नहीं है। वो तो फिर यहाँ पर साफ मुकर जाते हैं, अरे नहीं, उसने हमें क्या देना था। कि जून गिबियोम से एक फेवर मांगने पहुंचा होता है एंड बाद में मासूम के पास जाकर वो उसे कहता है, ठीक है, तुमने मुझसे अपनी सिकनेस छुपाई है, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ़ किया। अब तो वो एक दिन के लिए गिबियोम के साथ डेट पे जाने वाली बात जब मासूम को बताता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि जून तो वाकई में आज का सारा दिन गिबियोम के साथ ही गुजारता है। और फिर यहाँ पर उसे इतना भी एहसास हो जाता है कि गिबियोम के दिल में सिर्फ और सिर्फ मासूम ही है। आज के बाद से वो गिबियोम को सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडल मानने का ही डिसाइड करता है। अपने फर्स्ट लव को बहुत हिम्मत करके वो गुड बाय कह देता है। किम चाहता था ली उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सब बातें कि जून भी सुन लेता है। गिबियोम मासूम से मिलने आई होती है एंड उसके साथ वो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ की जून ली को भी बता देता है कि आज से मैंने अपने फर्स्ट लव को अलविदा कह दिया है। वो दोनों फिर अपनी डेटिंग करने का डिसाइड करते हैं। कि जून तो यहाँ पर ली को किस भी कर लेता है। मासूम की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन गिबियोम के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि वो उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। किम गिबियोम पर केस कराने पहुंचा होता है। गिबियोम के एक पुराने बैग में उसने खुद ही ड्रग्स वगैरह डालकर इल्ज़ाम गिबियोम पे लगा दिया था कि ये सब उसकी हैं और उसी ने ही मिन को मारा था। हालांकि उस दिन मिन को मारने वाला वो खुद था। वो ड्रग्स वगैरह मिन को उसी ने ही दी थी, बट इल्ज़ाम सारा अब उसने गिबियोम पर लगा दिया था। मासूम को किम के साथ मिन की शक्ल भी दिखाई देती है, लेकिन वो तो ये भूल चुका था कि आखिर ये पर्सन है कौन। गिबियोम पर केस कराने की न्यूज़ हर जगह फैल चुकी होती है। सारी फैमिली उसके लिए परेशान हो जाती है। वो खुद भी अपने केस के री इन्वेस्टिगेट होने की न्यूज़ का सुनकर काफ़ी सैड होती है। अब इसी न्यूज़ के थ्रू मासूम को भी पता चल गया था कि जिस शख्स का उसे वियन आता था एक्चुअली में वो तो मिन है। गिबियोम किम से मिलने आई होती है। उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि मिन का मर्डर खुद किम ने किया था और अब इल्ज़ाम वो उस पे लगा रहा था।
इसलिए गिबियोम तो अब खुद का नेम क्लियर करने का डिसाइड कर लेती है। रात को मासूम फिर गिबियोम से मिलने पहुंचा होता है। उसे तो यकीन था गिबियोम किसी को मार नहीं सकती। उसे परेशान देखकर मासूम फिर उसे तसल्ली देने लगता है। मासूम को अब अंदाज़ा हो गया था कि मिन के मर्डर में किम का ही हाथ है, क्योंकि उसने खुद ही तो लास्ट टाइम उन्हें इकट्ठे में ही देखा था। वो अब इनकी होने वाली बातें भूल चुका था, इसलिए इन सब को रिमेम्बर करने के लिए वो डॉक्टर यून के पास आकर उन्हें खुद को हिप्नोटाइज करने को कहता है। हालांकि ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी वो गिबियोम के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाता है। आंट को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मासूम वाकई में उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा लव करता है। नेक्स्ट डे गिबियोम अपने केस के लिए स्टेटमेंट देने पहुंची होती है। उसके हेटर्स उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट मासूम उसे आकर प्रोटेक्ट करता है। एंड आज वो खुद उसके लिए विटनेस बनकर यहाँ पर आया था। हिप्नोटाइज होने की वजह से उसकी मिन और किम को लेकर सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थी। वो सबको किम के बारे में बता देता है कि ये खुद ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है। मैंने इसे मिन को ड्रग्स देते खुद देखा था, और जिस शॉप पर वो टैटू बनवाने गया था उस शॉप का ऑनर खुद इसी काम में ही मुलविस था। वो तो उन्हें उस पर्सन की ड्राइंग भी बना कर देता है। बस अब किम साहब तो फंस चुके होते हैं। गिबियोम के नेम को क्लियर कर दिया जाता है और दूसरा ड्रग डीलर भी अब पकड़ा जा चुका था। सब लोग इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि जून भी इस बात से काफ़ी रिलीफ फील करता है जब उसे पता चलता है कि ये केस मासूम की वजह से सॉल्व हुआ है। वो तो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। ली तो उनकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आई होती है। किम के अभी अरेस्ट वारंट नहीं आए थे, तो इसलिए वो अब ली को तंग करने वहाँ पर भी पहुँचा होता है कि ये सब तो इतने गरीब हैं, तुम इनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने क्यों आई हो। अब की बार की जून ली को प्रोटेक्ट करता है। गिबियोम मासूम से मिलने पहुंची होती है। उसने अब मॉडलिंग करने का भी डिसाइड कर लिया था, तो इस बात से मासूम को काफ़ी खुशी होती है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि मासूम को फ्लैश लाइट्स वगैरह से प्रॉब्लम है। वो तो उसे लेकर काफ़ी फिक्रमंद हो जाती है। घर पर गिबियोम के केस ख़त्म होने पर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। डैड गिबियोम को कल मासूम को घर पर इनवाइट करने को कहते हैं ताकि वो इस केस को सॉल्व करवाने पर उसे थैंक्स कह सके। कि जून तो मॉम से अपनी जायदाद में से हिस्सा लेने पहुंचा होता है। वो तो अपने बेटे के इतने चेंज होने पर काफ़ी शॉक होती हैं। अब इससे पहले कि किम गिरफ्तार होता गिबियोम उससे मिलने पहुंची होती है। वो अब खुद तो तबाह होने जा ही रहा था, लेकिन उसने गिबियोम और मासूम को साथ ही में डिस्ट्रक्ट करने का प्लान बना लिया था। गिबियोम मासूम को कॉल करके रात को अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है। फिर तभी मासूम को डॉक्टर यून के हवाले से कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि ये विजन्स मुझे क्यों आ रही हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।